सामान्य से दिखने वाला यह घर अद्भुत अलौकिक शक्तियों का अपना अंदर समेटे हुए है। वर्षों पुराने इस मंदिर की मान्यताएं और यहाँ के चमत्कार मध्य प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों में भी चर्चा का विषय है। कहा जाता है कि यह मंदिर के अंदर कदम रखते ही लोगों की आदि समस्याओं का हल हो जाता है। सन 1975 से लगातार यहाँ पर घी और तेल की अखंड ज्योत जल रही है। साथ ही मंदिर के अंदर चिंतामणि, इच्छामणि, सिद्धिविनायक, गणेश विराजमान है, जिन पर निरंतर सन 1975 से आज तक सोने की वर्क भी चढ़ाई जाती है। गुरु अमृतफली जी महाराज की यहाँ पर वास करते हैं। माना जाता है कि उनके दर्शन मात्र से ही सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वह आपके कदम मंदिर में पड़ते ही आपकी समस्याओं को जान लेते हैं। इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लगातार लोग उनके दर्शन करने के लिए पहुंचते रहते हैं। कई राजनेता और कई उद्योगपति उनके दर्शन करने के लिए निरंतर आते रहते हैं। यहाँ प्रतिदिन अनुयायियों का तांता लगा रहता है। यहाँ लगातार भोजन प्रसादी चलती रहती है और यहाँ आया भक्त प्रसादी के बाद ही यहाँ से जाता है। दिन भर क्या दिनचर्या रहती है? गणेश, ये 1975 से ये आराधना शुरू हुई है मेरी, और सतत नामस्मरण 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। सतत नामस्मरण होता है। महामंत्र का नाम श्री गजानन जय गजानन आनंद, श्री गजानन जय गजानन का महामंत्र का जप होता है। सतचंडी होती है, गणेश लक्ष्मी यज्ञ होता है, गणेश लक्ष्मी नारायण यज्ञ होता है, सतचंडी और महारुद्र स्वाकर और गणेश गीता, गुरु गीता और गणेश प्रताप ग्रंथ, ये गणेश जी की विशेष उपासना है। ये सब इनके पारायण होते हैं, पाठ होते हैं। गुरु चरित्र का पारायण होता है। अन्न क्षेत्र भी है, वो 75 से शुरू है। सतत 100-200 लोगों को खाना रोज़ बंटता है और यहाँ पर भी प्रसाद पाते हैं लोग। और ये जो गणपति की स्थापना 2004 में हुई थी, सुमिता ताई महाजन के सानिध्य में गणेश लक्ष्मी यज्ञ किया था बहुत बड़ा। उसमें गणेश जी और रिद्धि सिद्धि की स्थापना हुई। तब से उनका नाम चिंतामणि है। चिंतामणि और रिद्धि सिद्धि और आराधना सतत चलती है। तो अथर 1 करोड़ 21 लाख अथर्वशीर्ष हो गए। श्री सूक्त 21 लाख, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, और मैंने 40 से ज़्यादा 45 से ज़्यादा शस्त्रंडी अतिरुद्र भी हुआ। मैंने ये कोरोना काल में खास सबके लिए अतिरुद्र और सहस्त्रचंडी की थी, वो भी अच्छा रहा। आयोजन बहुत भव्य होते हैं। 3 आयोजन होते हैं। एक मेरा जन्मदिन गुड़ी पड़वा का, दूसरा गुरु पूर्णिमा और तीसरा गणेश उत्सव। ये गणेश उत्सव बड़ा कार्यक्रम था। 11 दिन का उत्सव रहता है। गुरु पूर्णिमा 1 दिन का उत्सव रहता है और जन्मदिन का भी 1 दिन का उत्सव रहता है। बाकी सब छोटे छोटे उत्सव होते हैं। शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, गोकुल अष्टमी है, ये सब इस पर भी आयोजन सतत चलते रहते हैं। रामनवमी है। रामनवमी मेरा राम मंदिर है, बाणेश्वर मंदिर है जो, वो वहाँ पर राम मंदिर है। मेरी परंपरा से मेरे पास आया है वो। ये मेरी 8वीं पीढ़ी है। बहुत पुरातन, वो भी मंदिर पुरातन है। होलकर स्टेट से हमको उसकी जागीरी और वो दोनों मिला हुआ है और राम मंदिर की सेवा सतत चल रही है। और मैंने 165 मंदिर बनाए हैं पूरे देश में। समाज में, महाराष्ट्र समाज में भी बनाए, सभी समाजों में बनाए। और वहाँ पर बहुत अच्छा अन्न क्षेत्र, हॉस्पिटलिटीज़ और बहुत सी अच्छी गतिविधियाँ वहाँ सतत चल रही है। और वो जो छोटे से इसमें बीज डाला था, आज वो बहुत बड़े हो गए हैं सर, है ना। मंदिर की महिमा के बारे में? मंदिर की महिमा के बारे में अब यहाँ जो इच्छा करो, चिंतामणि है, चिंताहरण करते हैं। जो भी इच्छा करो, जो भी आप मांगोगे, वो नियम से आप अगर दर्शन करते हो तो आपके कितने भी संकट हो, कुछ भी हो, वो सब दूर हो जाते हैं। मैंने यहाँ तक इतना सिद्ध है कि मैंने आदमी जाता हुआ आदमी भी खड़ा हो जाता है। इतनी है ना सब, और सब इच्छाएँ पूरी होती है। वो सतत नामस्मरण चलता रहता, तो उससे तो है ना यहाँ की वाइब्रेशन बहुत एनर्जी है ना। तो कम से कम 48 साल से उपासना सतत चल रही है। अभी अनंत चतुर्दशी के दिन जो अंतिम दिन आयोजन होने वाला, उसके बाद उसमें पालकी ये पूरा आयोजन का पूर्णाहुति होगी। गणेश लक्ष्मी याग सबका पूर्णाहुति
और फिर पालकी यात्रा होती है, थोड़ी यहाँ से यहाँ पे घूम पालकी यात्रा करते हैं। अभी से रोड वगैरह बन रहा है, इसके कारण सब घूम के आते थे, लेकिन अब वो इधर से जाके पालकी यात्रा होंगी और शाम को महाप्रसाद होता है, उसमें 2 से 3 हज़ार लोग खाना खाते हैं। और प्रतिदिन चल रहा है, ये लगातार चल रहा है? लगे तो 75 से चल रहा है, कभी भी इसमें नागा नहीं हुआ, कोरोना काल में भी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, सतत चल रहा है, लगा सतत चल रहा है। इस मंदिर में निरंतर जाप होते रहते हैं। साथ ही मंदिर अलौकिक और अलग ही शांति देने वाला है। गुरु 8वीं पीढ़ी के हैं जो लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। 10 दिन के गणेश उत्सव में यहाँ विशेष यज्ञ और हवन दिन भर होते रहते हैं, जिसकी जानकारी गुरुजी ने स्वयं दी है। कब से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं आप? मैं विगत 28 वर्षों से गुरुजी से जुड़ा हूँ। जब मंदिर हुआ करता था, बाद में फिर गुरुजी से हमने गुरुजी साथ में उपासना शुरू करी, तो उस समय से 5 व्यक्तियों के द्वारा उपासना शुरू की गई। फिर मंदिर नीचे शिफ्ट किया गया, ये शेड बनाया। शेड बनाने के बाद यहाँ उपासना में लगभग प्रति रविवार 250 व्यक्ति इकट्ठे होते थे और सामूहिक उपासना होती थी। जगह कम पड़ जाती थी, गेट खोलकर हमें बाहर तक बिठाना पड़ता था, इवन ऊपर अपने गच्ची तक बिठाना पड़ता था। और इतने ही लोगों का भोजन प्रसाद यहाँ पर हर रविवार होता था। तो इस बीच हमने कई घटनाएं गुरुजी के साथ में देखी कि गुरुजी ने जो शब्द बोल दिया है, यदि आपने उसे कैच कर लिया है तब तो ठीक है, वो आपके लिए अमृत समान है। वो समझने वाले इस बात को समझते हैं कि उन्होंने जो कहा उसको मान लो। और मैंने कई ऐसे चमत्कार देखे हैं कि जो बोला गुरुजी ने उसको मैंने हाँ किया। और मैं कल तक कुछ भी नहीं था, जब गुरुजी से जुड़ा था एक साधारण सा व्यक्ति था, और आज गुरुजी कृपा से वो सब सुविधा मेरे पास में है जो एक इंसान के पास होना चाहिए। गुरुजी के कुछ चमत्कार के बारे में आप बताइए। गुरुजी के साथ चमत्कार मेरे साथ में ये है कि जैसे कि मुझे शिरडी जाना है, तो सब तय हो गया, लेकिन गुरुजी ने कहा अभी नहीं जाना है, क्योंकि मैं इसके पहले एक बार वहाँ कमेंट्स करके आया था कि मुझे कार से बुलाना है। तो गुरुजी ने मुझे मना कर दिया कि बोले अभी नहीं जाना। एक हफ्ते बाद गुरुजी स्वयं मुझे बोलते हैं जा तैयारी करके अपने शिरडी चलना है। तो कैसे जाना, तो गुरुजी ने बोला अपनी कार से चलेंगे। तो गुरुजी कार लेके जब गया तो रास्ते मुझे सब पूरी पिक्चर याद आई कि मैं साईं बाबा को बोल के आया था कि मुझे अब जब भी बुलाना तो कार से बुलाना। तो मैं गुरुजी कार स्वयं चला के गुरुजी को लेके शिरडी गया। तो एक चमत्कार ये है। और दूसरा ये कि मेरे माता पिता को मेरे को तीर्थ करवाना था, चारों धाम। तो पैसों की व्यवस्था तो थी नहीं उस समय। गुरुजी और हम साथ में खेत पे जा रहे थे, गांधीनगर रुके। गुरुजी बोले नाश्ता करेंगे। ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने हमने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के नाश्ता किया। सहज भाव से मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मेरे को माता पिता को यात्रा करानी है चारों धाम की, जो हो जाएगा। मैंने गुरुजी व्यवस्था तो है ही नहीं, पैसा ज़्यादा लगेगा। तो बोल दिया बोले हो जाएगा। वो महीने भर के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था हुई। मेरे माता पिता साथ में मेरा बेटा जो कि उस समय 11 वर्ष का ही था, चारों धाम 45 दिन की यात्रा करके वो लौटे। तो मतलब क्या है कि गुरुजी ने जो बोल दिया वो होना है। आप उस बात को मतलब स्वीकार करो, उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आपने किंतु परंतु किया तो फिर उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो ऐसे कई मेरे साथ चमत्कार हैं कि मतलब यदि बताने बैठूंगा तो पूरा दिन भी मेरे लिए कम है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक भावसार है। और आज ईश्वर की दया से मतलब जो कि मेरे पास कल तक कुछ भी नहीं था, आज मेरे पास सब कुछ है। मैं विगत 28 वर्षों से गुरुजी का सेवा दे रहा हूँ। और परिवार से मतलब पूरे घर तक के मेरा एंट्री है घर में गुरुजी की, मतलब परिवार का एक सदस्य बन के मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। लोगों का मानना है कि आज वह जो कुछ भी है वह केवल गुरुजी के कारण ही है। अगर गुरुजी न होते तो उनके जीवन में आज यह सब नहीं हो पाता। कुछ लोगों का तो मानना है कि वो जिंदा भी गुरुजी के कारण ही है। जी, गुरुजी से मैं लगभग 20 वर्षों से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। और गुरुजी के कारण ही मुझे मेरी जीवन संगिनी यहाँ पर मिली। और उसके बाद ही यहाँ पर जो मेरा नियमित आना वगैरह चालू हुआ। और व्यवसाय में
कह लें, पारिवारिक जीवन में कह लें, जिस तरीके से भी है, मगर पिछले 20 वर्षों में जो यहाँ पे आने के बाद मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है वो बताना बड़ा मुश्किल है। और गणेश जी और गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी हुई रहती है। और गणेश उत्सव के जो 10 दिन रहते हैं, इस समय ख़ास तौर पर हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि हम जितना भी हो सके यहाँ पर सेवा करें, ताकि अगले आने वाले साल भर में हम लोगों को उसका फल मिलता है। और हम लोग बस इसी तरीके से यहाँ से जुड़े हुए हैं। आप इंदौर से हैं या फिर बाहर से? जी, मैं इंदौर से ही हूँ। व्यवसाय क्या करते हैं? व्यवसाय मेरा सौर ऊर्जा का व्यवसाय है। टाटा कंपनी का मैं यहाँ पर डीलर हूँ इंदौर में। और जो भी है, बस गुरु महाराज के आशीर्वाद से इतनी बड़ी कंपनी का काम भी मुझे मिला है और आज अच्छे तरीके से उस व्यवसाय को मैं चला पा रहा हूँ। मेरे से नॉर्मल कर लेना, वो दादा है। मैं इंदौर की रहने वाला हूँ। मैं अरविंदो अस्पताल में डॉक्टर हूँ, न्यूरोलॉजी विभाग में। मैं 2007 से गुरु महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ। और आपने जैसे चमत्कार के बारे में पूछा, तो मैं जीवित हूँ और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यही गुरु महाराज का चमत्कार है। मैं शायद मैं इस दुनिया में ही नहीं रहता। तो मेरा जीवन, मेरी हर सांस सब गुरु महाराज जी को समर्पित है, गुरु महाराज जी को अर्पित है। और अब समझिए कि बस गुरु जी के मुंह से वाक्य निकला है, उसको बस फॉलो करें, जीवन धन्य हो जाएगा। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? डॉक्टर कपिल तेलन। मंदिर की महिमा तो बहुत अद्भुत है। 40-50 साल से सतत मतलब नित्य निरंतर अनुष्ठान चल रहे हैं और प्रतिदिन चलते हैं। मतलब गुरु महाराज के और गणेश जी की कृपा से सब और सारा विशेष महत्व इसका ये है कि अनुष्ठान जो होते हैं उसमें सशिष्यानाम, जो भी संकल्प होते हैं उसमें सशिष्यानाम, सभक्तानाम, सदर्शनार्थियानाम और पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये संकल्पित जितने अनुष्ठान होते हैं, सब विश्व का कल्याण हो, सब निरोगी हो, सब सुखी हो, यही वो रहता है। उसमें कोई भी पर्सनल संकल्प नहीं रहता है। जो कुछ हो रहा है सबके हित के लिए, सबके। तो कोई भी जो इस प्रांगण में प्रवेश करे, वो प्रवेश करते से ही उसका कल्याण निश्चित है। बिल्कुल इसी कारण से ये 10 दिनों तक जो आयोजन चलने वाला है, इसके बारे में जानकारी। 10 दिनों में जो कार्यक्रम है वो 2 सत्र में चल रहे हैं। अब उसमें गणेश महालक्ष्मी यज्ञ, जिसकी संख्या निर्धारित जो महाराज जी बताते हैं उनके आदेश से होता है। वैसे ही सचंडी महायज्ञ, और महारुद्र स्वाहाकार। अब ये 3 इसका आयोजन है। इसके बाद हो सकते हैं भागवत कथा भी होने वाली है पितृपक्ष में। महाराज जी जैसा निर्देश देते रहते, आदेश देते रहते हैं ब्राह्मणों का। और गो ब्राह्मण हिताय च, ये महाराज जी का मूल मंत्र है कि जितने गो ब्राह्मण हैं सबका हित हो, सबका कल्याण हो, क्योंकि उनका हित ही, उनके हित में ही जग का और विश्व का अपना हित है। महाराज जी का एक मंत्र है जो हमें बताते रहते हैं वो कि देवादीन जगत सर्व मंत्रादीन देवत, ते मंत्र ब्राह्मणादीन ब्राह्मण मम देवत। इसका अर्थ ये है कि भगवान खुद बताते हैं, भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों में मंत्रों के अधीन हूँ और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है और वो ब्राह्मण ही मेरे देवत है। तो मैं उन ब्राह्मणों को शत नमन करता हूँ। तो ब्राह्मण जहाँ प्रकट हो जाते हैं वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये सब महिमा है और ये गुरु महाराज की और गणेश जी की शिक्षा में हमें प्राप्त हुई है, उनके सानिध्य। आप यहीं पे सेवा? जी, मैं उनका पुत्र भी हूँ और उनका प्रथम शिष्य हूँ। उन्होंने गर्भ में दीक्षा दी थी, तब से ही मेरे चला। आपका शुभ नाम? जय समृद्धफल।